जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर। गोलियां चलाई जा रही किसानों के ऊपर, जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। लेकिन ये तानाशाह सरकार किसानों के ऊपर जो है वो पैलेट गन चला रही है और आंसू गैस के गोले बरसा रही है। मोदी के टुकड़ों पर पलने वाले दलाल पत्रकारों की भाषा आप मत बोलिए। विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग सकते हैं और सरकार चुप है, तो किसान का कर्जा भी माफ होगा, एमएसपी गारंटी कानून भी मिलेगा। बैरिकेड कैसे टूटेगा? ट्रैक्टर से टूटेगा, और इसीलिए किसान ट्रैक्टर लेके आ रहा है। हमने तो कंक्रीट का दीवार नहीं बिछाया, हमने तो जो है कील नहीं बिछाई, हमने तो कटीले तार नहीं लगाए। ये नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र लेके नहीं आए हैं। बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने दिया है, उससे इस देश की रक्षा हो रही है। गांधी की विचारधारा से इस देश की रक्षा हो रही है। अरे इसने तो संविधान के सीने पर चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, किसान युवा नेता अतुल त्रिपाठी। आप लोग अपने राजनीति के चक्कर में युवाओं की हत्या करवा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर। आज जिस तरीके से किसान शहीद हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों के ऊपर, जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। आज इतना दुख और पीड़ा हो रही है जब उन तीन बहनों का अकेला भाई आज घर पर मातम पसरा हुआ है। कहाँ नरेंद्र मोदी मानेंगे? कितने किसानों की और जान लेकर नरेंद्र मोदी मानेंगे? हम तो थक चुके हैं इस सरकार से अपनी मांगों को लेकर के। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के अंदर दिल भी है कि पत्थर हो चुका है। आप लोगों की राजनीति बंद नहीं हो रही है और उसकी भेंट ये युवा चढ़ रहे हैं, किसान चढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी स्पष्ट मांगे हैं। आज से हमारी मांगे थोड़ी हैं। बार बार लगातार ये सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। एमएसपी गारंटी कानून जो हमारा हक है, अधिकार है, वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? अगर प्रधानमंत्री संसद की सर्वोच्च पटल पर इस बात को कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो एमएसपी को कानूनी जो है अमली जामा क्यों नहीं पहना रहे? क्यों नहीं उसको गारंटी कानून बना रहे हैं? कहाँ पे दिक्कत आ रही है साहब? हम अपना हक और अधिकार भी ना लें। आज किसान जो है वो लगातार आत्महत्या कर रहा है। जिस तरीके से जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहाँ किसान मर रहा है। इस देश की 1/4 जनता भूखे सो रही है, महंगाई से त्रस्त है साहब। लोगों की जो है थाली से रोटी गायब हो रही है, जनता रो रही है, कराह रही है। लेकिन ये तानाशाह सरकार किसानों के ऊपर जो है वो पैलेट गन चला रही है और आंसू गैस के गोले बरसा रही है। और इस माहौल में उम्मीद कर रही है कि किसान इनसे बात करेगा। किसान बात नहीं करेगा। अब किसान क्रांति करेगा। और ये जो शहादतें हैं, आज़ादी के लिए भी शहादतें दी थी। भगत सिंह ने आज़ादी में भी शहादत दी थी। इस देश का किसान भी शहादत देगा। इसलिए देगा क्योंकि इस देश की सरकार किसान को किसान नहीं मान रही है, किसान को आतंकवादी मान रही है, किसान को देशद्रोही मान रही है। ऐसे कर रहे हैं ना, पत्थरबाजी कर रहे हैं, दारूबाजी कर रहे हैं बॉर्डर पे। कहाँ पत्थरबाजी हो रहा है? आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए। पहले भी इन लोगों ने कहा था, किसानों को बदनाम करने का काम किया था कि किसान तो जो है वो मवाली है, वो जो है वो मुट्ठी भर है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इन्हीं मुट्ठी भर किसानों ने नरेंद्र मोदी को घुटने टिकवाए हैं 3 साल पहले। तो किसानों की सहनशीलता को उनकी कमजोरी मत समझिए। किसान बार बार हाथ ही जोड़ रहा है, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ रहा है, आग्रह कर रहा है कि हे सरकार, हमारी बात को मानो, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को सुनो। हम मर रहे हैं, हम पीड़ित हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी बात सुनो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारा दमन किया जाएगा, हमसे टकराएंगे, तो हम भी ये बता देना चाहते हैं कि हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं और हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। इस देश के युवा किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि आंदोलन में आइए,
सर पर कफन बांध कर आइए, क्योंकि ये सरकार हमें किसान नहीं मानती है। शहादत देकर इस देश का किसान अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करेगा, अपने आप को अपना राष्ट्रवाद साबित करेगा। ये समय शहादत देने का समय है, क्योंकि ये सरकार अपने सभी आयामों को लांघ चुकी है। आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, कौन इनके सामने खड़ा है? आज बताइए ना, विपक्ष तो मुर्दा हो गया है साहब। आज इस देश की जनता की, युवाओं की, सबकी आवाज कौन है? किसान है। वो किसान लड़ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। इस देश की जनता को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं वो मानने योग्य नहीं है। देश के ऊपर अतिरिक्त बजट का भार बढ़ जाएगा, इतने पैसे नहीं होंगे और तमाम समस्याएं हैं इसको मानने में। ये बात जो आपने कहा, ये गोदी मीडिया की भाषा है। ये मोदी के टुकड़ों पर पलने वाले दलाल पत्रकारों की भाषा आप मत बोलिए। जब अदानी का 14,56,226 करोड़ रुपया अगर अदानी का माफ हो सकता है, अगर नीरव मोदी जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग सकते हैं, विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग सकते हैं और सरकार चुप है, तो किसान का कर्जा भी माफ होगा, एमएसपी गारंटी कानून भी मिलेगा। आप देखिए, हमें पता है कि डंडे और झंडे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अदानी तो कहीं आंदोलन नहीं किया था। क्या अदानी को आपने सड़कों पर देखा आंदोलन करते हुए? अदानी के क्यों 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया भाई? आज किसान जो है वो लाठी खा रहा है, सड़कों पर जो है सो रहा है, मार खा रहा है, आंसू गैस के गोले सह रहा है, पैलेट गन सह रहा है। क्या कह रहा है? एमएसपी गारंटी कानून ही तो मांग रहा है। अदानी का अगर पैसा प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर लेकर आएंगे। ट्रैक्टर लेकर कौन सा प्रदर्शन होता है? शांति प्रिय सरकार भी कह रही है ट्रेन और बस से जाइए, दिल्ली में जो प्रदर्शन करना है कीजिए, ये ट्रैक्टर ले जाने की क्या जरूरत है? ऐसा कोर्ट में कह रही है सरकार, हरियाणा सरकार। आप पैलेट गन इस्तेमाल करेंगे, आप गोली से मारेंगे, आप जो है आंसू गैस का गोला बरसाएंगे, तो किसान आपकी आरती उतारेगा, किसान भी टकराएगा। और ट्रैक्टर हमारा टैंक है। कंक्रीट का दीवार कैसे टूटेगा भाई? बैरिकेड कैसे टूटेगा? ट्रैक्टर से टूटेगा। और इसीलिए किसान ट्रैक्टर लेके आ रहा है। हमने तो कंक्रीट का दीवार नहीं बिछाया, हमने तो जो है कील नहीं बिछाई, हमने तो कटीले तार नहीं लगाए। किसने लगाया? दोगली राजनीति करोगे किसानों से। किसान पहचानता है इस तानाशाह को, और अभी तो थूक के चाटा है ये तानाशाह, फिर किसान घुटने टिकवाएगा। आप कह रही हो ना कि ट्रैक्टर लेके क्यों नहीं आए? बिल्कुल ट्रैक्टर लेके किसान आएगा। किसान दिल्ली की छाती पे चढ़ जाएगा। किसान इस देश का मालिक है। इसी धमकी के कारण आने नहीं दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं इस सत्ता की छाती पर ट्रैक्टर लेके किसान चढ़ेगा। अगर किसान के रास्ते में कील बिछाई जाएंगी, कटीले तार लगाए जाएंगी, कंक्रीट की दीवार लगाई जाएगी, तो किसान उसको ट्रैक्टर से तोड़ने का काम करेगा। और ट्रैक्टरों में अब हम जेसीबी लगाएंगे और ट्रैक्टर तोड़ेंगे और इस सरकार का घमंड तोड़ेंगे। हम घमंड तोड़ेंगे इस सरकार का। और जो भी लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि किसान जो है ये किसान नहीं है और सड़क जाम कर रहे हैं, अरे अन्न परस्त लोगों, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। कोरोना में जब मर रहे थी ये जनता इस देश की, तो किसान ने ही इस देश का पेट पाला। तब कोई मंदिर मस्जिद नहीं खुला था, सब जगह ताला बंद था। सुनिए, तब कोई किसके दम पर दे रहे हैं? मोदी जी 80 करोड़ को राशन इस देश के किसान के दम पर दे रहे हैं। किसान उगा रहा है, तभी ये जो है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी। जिस दिन ये बंद कर देगा ना, देश में भुखमरी आ जाएगी। तो हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी कतई न समझी जाए। हमारा ट्रैक्टर टैंक है और ये टैंक लेकर किसान इस तानाशाह सरकार को जवाब देगा। और दिल्ली क्यों बंद कर दी भाई? जनता को परेशानी क्यों में ला रही है सरकार? हम तो जनता को नहीं परेशान करना चाहते। हम तो आपके नेशनल दस्तक के माध्यम से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि सड़कें खोलो, वहां से जो है ये कंक्रीट की दीवार हटाओ। ये अलोकतांत्रिक है। ये फंडामेंटल, जो इस देश के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। जब सरकार ही अलोकतांत्रिक हो जाए, जब सरकार ही बुलडोजर न्याय करनी शुरू कर दे,
किसी का भी जो है घर बुलडोजर से ढा दो, किसान आए तो कंक्रीट की दीवार लगा दो। अरे हम इसी देश के नागरिक हैं, हम कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आए हैं। ये सब सुरक्षा व्यवस्था की इंतजामात किए जाते हैं इस तरीके से। ये कोई सुरक्षा व्यवस्था का देश में शांति इंतजाम के लिए नहीं किया जाता है है ये मेरी बहन। कोई शांति अमन चैन देश में 75 साल से अमन चैन है और लोकतंत्र है। ये नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र लेके नहीं आए हैं। बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने दिया है, उससे इस देश की रक्षा हो रही है। गांधी की विचारधारा से इस देश की रक्षा हो रही है। अरे इसने तो संविधान के सीने पर चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान तो कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। कहाँ संविधान में तो लिखा है कि द सिटीजन कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हमने हत्या, किसान पीसफुली नहीं आ रहे हैं। किसान बिल्कुल पीसफुली है। कौन बात कर रहा है चंडीगढ़ में? आप कह रही है किसान पीसफुल नहीं है तो कौन मान रहे हैं बात सरकार की? वो क्यों नहीं? जब नतीजा रही 4-4 सरकार जब अडानी की भाषा करे बोलेगी तो किसान मानेगा। किसान अडानी जैसे लोगों को पैदा किया है तो किसान, ये पूंजीवादी सरकार हम पर अडानी की पॉलिसी मत थोपे। जिस दिन ये किसानों के तरीके से बात करेगी उस दिन किसान बात करने का काम करेगा और ट्रैक्टर बिल्कुल आएगा। दिल्ली आने से हमें कोई रोक नहीं सकता है मेरी बहन। देश में अघोषित 10 दिन हो गए हैं वहीं बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, हम आप एक बात मुझे बताइए। बार बार आप हमसे इस बात को कह रही हैं कि हम कट्टर लोग नहीं हैं, हम नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग नहीं हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। हम लाशों पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं। हम इस देश के अन्नदाता हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमारी मांगों को मानी जाए। हमारा जो एमएसपी गारंटी कानून का जो वायदा इस सरकार ने किया था, अभी इसी सरकार ने तो वायदा किया था कि कमेटी बना करके हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की गई? तो आप समझिए, ये किसान इस देश के जवान और किसान को लड़ाना चाह रही है। ये जो लोग पैलेट गन चला रहे हैं, ये जो लोग आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो कौन है? वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, वो किसानों के ही बेटे हैं। ये दिखा रहा है नरेंद्र मोदी का काला चेहरा कि किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है और किसान और जवान में बांटा जा रहा है। किसानों को ही जवानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और देश में ही सरहदें बनाई जा रही हैं। जो कटीले तार और बैरिकेडिंग का इस्तेमाल चाइना से लड़ने के लिए किया जाना चाहिए, उन तारों का इस्तेमाल इस देश के किसानों के ऊपर किया जा रहा है। किसान आतंकियों जैसा सलूक नहीं सहेगा। तो जाहिर तौर पर इन्होंने साफ बता दिया और हमने भी जितनी बात की किसानों से वो साफ कह रहे हैं कि अगर हम शंभू बॉर्डर पर 10 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं तो इसका एक ही मात्र कारण है कि वो सामने जो जवान है वो हमारे बच्चे हैं। अगर ये चाइना और पाकिस्तान के लोग होते तो कब का ट्रैक्टर से वो उन सारे बैरिकेड को उड़ाकर उन सबको ख़त्म कर वहाँ से हटाकर आगे बढ़ चुके होते। अगर रुके हैं वो किसान तो सिर्फ इसलिए कि वो जो जवान बचे हैं उनके लिए वहाँ जो जवान तैनात हैं वो सब किसानों के बच्चे हैं और इस वजह से किसान जो हैं किसी भी तरीके से उग्रता या उग्र रूप अपनाना नहीं चाहते हैं और सरकार से शांतिपूर्ण रूप से बातचीत करना चाहते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।